कंटिन्यू। सो एफ और एल्स में क्या है कि एफ का कंडीशन अगर ट्रू होगा तो एफ का स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज एल्स का स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है, जैसे सिंपली सिंटैक्स की बात करें तो इफ एक्सप्रेशन एंड सिंटैक्स एक्स स्टेटमेंट सॉरी, तो एल्स में दूसरा चला जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इफ़ और एल्स हमेशा सामने सामने होना चाहिए, एल्स हमेशा इधर होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सारे स्टेटमेंट सेटअप करना है। ओके, देन अब तो एफ इस फ्लो डायग्राम में देखें तो कंडीशन इज ट्रू द एफ कोड चलेगा, और एल्स पर एल्स कोड चल जाएगा, यानी अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स जो कोड होगा वो रन होगा। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे मैंने इंटर अमाउंट मैंने दिया, देन तो अमाउंट इंटर किया, देन आप कंडीशन दिया कि इफ़ अमाउंट इज लेस देन 1000 देन डिस्काउंट विल बी दैट। ठीक है, और डिस्काउंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। एल्स में डिस्काउंट जो होगा हमारा वो 0.10 यानी 10% हो जाएगा, देन आपका जो डिस्काउंट होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एफ़ और एल्स मतलब सिंपल हमने वो सी वगैरह में यूज़ कर चुके हैं, सो हमें ज़्यादा बहुत इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ वही है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है। ओके, अब एलिफ स्टेटमेंट की बात करें तो एक तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, एक कंडीशंस थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन को फॉलो किया, अदरवाइज़ वो नहीं चला तो हमने एल्स चलाया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा हो जाए, तब हम एलएफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट्स आएगा, एलएफ एक्सप्रेशन 2 यानी दूसरी कंडीशन आ जाएगी उसके स्टेटमेंट, फिर एलएफ एक्सप्रेशन 3। इस तरीके से हम एक लैडरिंग बना सकते हैं, पूरे नीचे तक लैडर जा सकती है, और सबसे अंतिम स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट होगा, चूँकि एफ से स्टार्ट है तो एल्स सबसे लास्ट में आएगा। इसके बीच में आप जितने भी एलएफ स्टेटमेंट अगर आपके पास मान लीजिए ज़्यादा कंडीशंस हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा मतलब कंडीशंस को यहाँ पर एलिफ के माध्यम से रख सकते हैं। जैसे वहाँ पर सी में एलसेफ होता था, तो सो मान लीजिए कि एलसेफ की जगह यहाँ पर एलिफ काम करेगा। ओके, सिंपली हमने एक इसका एग्जांपल दिया, वही जस्ट अमाउंट में मैंने कोई अमाउंट एंटर करवाया, देखा अमाउंट इज़ लेस देन और इक्वल लेस देन 1000, तो डिस्काउंट हमारा ये होगा। अगर 5000 के अराउंड जाता है तो फिर हमारा अमाउंट डिस्काउंट ये होगा, एल्स आपका 0.515% हो जाएगा। ठीक है, तो एल्स हमने यहाँ पर एक ही एलिफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें एक से ज़्यादा एलिफ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ़ की बात करें तो नेस्टेड इफ़ मतलब एक से ज़्यादा इफ़ होने की कंडीशन। ठीक है, इसे आप नेस्टेड इफ़ कह सकते हैं, लैडर ऑफ एफ एल्स कह सकते हैं, मतलब आप कुछ भी एफ होगा तो एल्स ज़रूर आएगा, तो ई एफ एल एफ एल्स कंस्ट्रक्ट, मतलब सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लो इफ़ मैंने यहाँ लिया, इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट है, फिर इस इफ़ के अंदर एक इफ़ जो है दूसरी कंडीशंस को लिए हुए, फिर इसमें एल एफ्स लगे हुए हैं, एल एफ मतलब इसमें ही इसी में ही एक से ज़्यादा और कंडीशंस हैं, फिर एल्स पार्ट इसका। ठीक है, तो ये इफ़ और एल्स, ये इफ़ इसका इफ़ का ये एल्स हो गया, फिर इसके बाद एलिफ लगाया, एक्सप्रेशन बाहर आ गया, यानी इफ़ इस इफ़ के साथ ये एलिफ आ गया, देन एल्स, और लास्ट में ये बाहर वाले का एल्स और इफ़ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पाइथन में इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप इंडेंटेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमेशा क्या कहते हैं आपको एरर फायर करेगा। ठीक है, अब जैसे सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया है कि लिखा है नम इक्वल टू, यानी एक मैंने वैल्यू एंटर कराई है यूज़र से एंटर कराई है, तो चूँकि क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी वैल्यू यूज़र से एंटर कराते हैं तो हमेशा ये स्ट्रिंग की तरह एज ए बिहेव करता है। सो हमने इसीलिए इन टाइप कास्टर लगा रखा है, जो कि क्या पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, इंटीजर कन्वर्ट करेगा। तो एफ मैंने लिखा कि ये एन मॉडुलस 2n इक्वल टू, और इफ़ 3, तो ये डिविजिबिलिटी बाई 2 और 3 की हो जाएगी, एज डिविजिबल बाई 2 एंड 2 नॉट डिविजिबल बाई 3, मतलब दोनों से डिविजिबल नहीं है। एल्स इफ़ नम इज कंपेयर विद 0 द डिविजिबल बाई 3, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, एल्स द एल्स में सबसे लास्ट में आ जाएगा देन कि इफ़ डिविजिबल बाई 2 नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर